ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसे लेकर दोनों देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसकी 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है, तो वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल के दावे का समर्थन करते हुए ये कहा है कि ईरान के हमले को नाकाम कर दिया गया है और इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रही तस्वीरें और कुछ एक्सपर्ट्स इजराइल और अमेरिका के दावे को सच नहीं मान रहे हैं। अब ईरान के हमले को लेकर किसका क्या दावा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव समेत यरूशलेम, वेस्ट बैंक और अमान में गिरी है। इस हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई, वहीं 2 इजरायली नागरिक घायल हो गए। ईरान का यह कहना था कि उसने इजराइल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस समेत 3 सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमला किया है और इसमें वो सफल रहा। लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए और ईरान का हमला नाकाम रहा। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने तेल नोफ और नेवातिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों के ऊपर आर्टिफिशियल बादल क्रिएट किए हैं, जिससे ईरान के हमले में हुए नुकसान को छिपाया जा सके। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन एयरबेस पर मौजूद दर्जनों F-35 और F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके हैं। वहीं ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस दावे को हवा देते हुए इजराइल पर सैटेलाइट इमेज से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि इस एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने एयरबेस के ठीक ऊपर आर्टिफिशियल बादल नजर आ रहे हैं, जबकि इजराइल के दूसरे इलाकों की तस्वीरें साफ हैं कि ईरान का कहना है कि उसके 1 अक्टूबर को किए गए हमले में इजराइल के इन एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान और इजराइल के दावों की हकीकत जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश के ने यह बताया है कि उनका मानना है कि ईरान का दावा सच हो सकता है, क्योंकि ईरान के हमले से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं उनमें ज्यादातर मिसाइलें टारगेट को हिट करती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की महज 10% मिसाइलें ही तबाह कर पाया है। प्रकाश ये भी कहते हैं कि इस हमले में इजराइल का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम साबित हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह ने लगातार आयरन डोम को निशाना बनाया, जिसके चलते इजराइल ने ज्यादातर आयरन डोम को नदन इजराइल की ओर शिफ्ट कर दिया है। इन तमाम दलीलों और दावों से यही समझा जा सकता है कि इजराइल ईरान के हमले से होने वाले नुकसान को छिपा रहा है, क्योंकि अगर किसी तरह के बड़े नुकसान की बात सार्वजनिक होती है तो इससे ईरान समेत उसके प्रॉक्सी गुटों को बल मिलेगा और इजराइल की छवि को नुकसान होगा। तो ईरान इजराइल वॉर को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayak Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.
मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इजराइल ने लगातार लेबनान और यमन पर हमला किया और अब ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागने का दावा किया है। ईरान का इजराइल पर इस साल में दूसरा हमला था। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। लेकिन अब देखा जाए तो ईरान के पास छोटे देशों का अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहला लेबनान। यहाँ हिजबुल्लाह नाम का संगठन सक्रिय है, जिसे 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बनाया था। कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इसका उद्देश्य ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को बाकी देशों में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ लड़ना है। हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई करता है। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 35 दिन तक युद्ध किया था, जिसमें 158 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। अब इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले के बाद लेबनान में भी इजराइल के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। अब आता है गाजा पट्टी। अभी कुछ वक्त पहले ही खबरें आई थीं कि इजराइल ने गाजा पट्टी को हर तरफ से घेर लिया है और लगातार हमला कर रहा है। हमास, जिसे 1987 में बनाया गया था, इजराइल और अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इसके नेता इस्माइल हानिया को जुलाई में इजराइल ने मार गिराया था। 2007 से हमास गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और इसे सबसे ज्यादा ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जो इसे फंडिंग भी देता है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का एक और संगठन भी सक्रिय है, जो हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इसे भी ईरान से समर्थन मिलता है। इसके बाद है वेस्ट बैंक। ये इजराइल की पूर्वी सीमा पर स्थित फिलिस्तीन का दूसरा भाग है। यहाँ भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सक्रिय है। गाजा पट्टी की तरह वेस्ट बैंक से भी ये संगठन इजराइल पर हमला करते हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद यमन हूती विद्रोहियों पर टारगेट सेट किया था। इसके बाद जाहिर है यमन के लोगों में भी गुस्सा हुआ। यहाँ हूती विद्रोही सक्रिय हैं, जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। इस संगठन की स्थापना 1990 के दशक में हुसैनी अल हूती ने की थी। हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिलता है और ये यमन में राजनीतिक रूप से मजबूत है, जिसमें उनके पास 30,000 से ज्यादा लड़ाके भी हैं। इसके बाद आता है इराक। इराक में कई चरमपंथी संगठन हैं जिन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। इनमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। बद्र संगठन भी है, जिसे ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान इराक युद्ध के दौरान बनाया था। इसके अलावा असैब अल हक नाम का एक और संगठन है, जिसमें 15 से 30,000 लड़ाकों का दावा किया जाता है। यानी कि यहाँ भी ईरान के प्यादे तैयार हैं। आखिर में आता है सीरिया। यहाँ फातिमियों ब्रिगेड है, जो अफगानी शरणार्थियों का संगठन है और इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। शिया पाकिस्तानी भी सीरिया में लड़ने के लिए जेनबियों ब्रिगेड के तहत सक्रिय हैं। कुव्वत अल रिधा नाम का संगठन भी है, जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग दी है। बकीर ब्रिगेड भी यहाँ है, जिसे IRGC का पूरा समर्थन है। इन सभी संगठनों में हजारों लड़ाके हैं। तो देखा आपने कैसे ईरान ने हर जगह अपने लोग रखे हैं, यानी कि इजराइल के लिए हर तरफ मुसीबत है। इजराइल की लड़ाई सिर्फ 1 या 2 संगठनों से नहीं है, बल्कि 7 देशों से है। अब देखना यह है कि मिडिल ईस्ट में ये जंग कितनी तबाही और लाने वाली है। खैर, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.